हाँ जी, क्वेश्चन है tan इनवर्स ऑफ x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ माइनस 7 है। आपको बताना है x का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। दोनों साइड 10 ले लिया। ठीक है, जब भी वेरिएबल दे रखा हो ना तो आप दोनों साइड 10 लें। ठीक है, जब भी कांस्टेंट दे रखा हो, हाँ बताओ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y है ना, उसकी जो ब्रांच कटती है ना ऐसे, ये ऐसा वो सब बताओ क्या होता है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है? तुम चुप रहो। हाँ, tan इनवर्स x का नहीं पता, किसका पूछूं? sin इनवर्स का पूछ लूं। sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y का क्या होगा? जो भी ब्रांच कटती है वो सब इंफॉर्मेशन दो। प्रॉपर्टी पढ़े हैं तो प्रॉपर्टी पूछ लेते हैं। प्रॉपर्टी ही नहीं पढ़े, ला पढ़ाई खत्म, हमने कोई प्रॉपर्टी नहीं पढ़ा। 7 प्रॉपर्टी कराए, 3 दिन लगा दिए प्रॉपर्टी पढ़ाने, 3 दिन लगा दिए। झंझट ही खत्म। इग्नोरेंस इज ब्लिस। ठीक है ना, जैसे आप जो है जैसे इग्नोरेंस, ये सुना, इग्नोरेंस इज ब्लिस, उसको हिंदी में क्या कहेंगे? वरदान है, ब्लिस वरदान। इग्नोरेंस, इग्नोर कर दिया मतलब, बट ठीक है ना, किसी चीज को इग्नोर अगर आप कर दें तो आप जो है आपको वरदान मिल गया। ठीक है ना, जैसे आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, आपने पढ़ाई छोड़ दी, डिच, ठीक है, तो आपको वरदान मिल गया। ठीक है ना, क्यों? बट टेंशन तो उसको जो पढ़ाई कर रहा है, अच्छे नंबर लाने हैं, 2 नंबर 2 नंबर 1 नंबर 2 नंबर, ठीक है था, फाइट मार रहा है। पर जिसने पढ़ाई करी नहीं, ठीक है ना, झंझट ही खत्म, उसे पता है होना जाना है नहीं, लापड़ाई खत्म कर दिया। ठीक है ना साहब, पढ़ाई करो ना, पढ़ाई। ठीक है ना, प्रॉपर्टी क्यों नहीं पढ़े? प्रॉपर्टी 1 पता क्या है? साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स है ना, ये क्या होता है ये बताओ। साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स माइनस एक्स है ना, ठंड क्या आएगा? एक्स आएगा। डोमेन क्या है इसका? अबे ये फंक्शन दे रखा है, ठीक है, इस फंक्शन का डोमेन क्या है? ऑल रियल। अरे एक बार डिसाइड कर लो ना, क्या है डोमेन, क्या है बताया जाए। हाँ महारथी, इसका डोमेन क्या है? -1 से 1। अच्छा, इसका डोमेन क्या है? इसका रेंज क्या है? इसके रेंज में कितने इंटीजर हैं? हाँ भाई तुम बता ना, इसके रेंज में कितने इंटीजर हैं? तुम क्या सोच रहे हो? तुम मत सोचो भाई, सोचना ही मत, ठीक है ना। हाँ 3 इंटीजर आ जाएंगे। कौन कौन से? 11, 12 और 10। सही है, ठीक है। फड़फड़ाहट हो रही है? कहीं से आए? इसका रेंज कितना होता है? साइन और साइन वर्स एक्स का रेंज कितना होता है? माइनस बावड़े। हाँ, इसका रेंज कितना होता है? इस फंक्शन का, ई फंक्शन का रेंज क्या है? ऐसा नहीं ना बोलेंगे। ई फंक्शन का रेंज क्या है? क्या वो बिग बॉस, बिग बास है? ये देख मतलब बेहोशी छा जाती, बेहोशी, बालिका बदबू। सीरियसली कोई कैसे देख लेता है?
कोई कैसे देख लेता है ये सब सीरियल? और भी मतलब क्या, छोड़ो अब क्या नाम लूं है। एक और रेंज का है आल रियल -17, ठीक है ना। आइडेंटिटी फंक्शन आता है, ये y इज इक्वल टू एक्स आता है, डोमेन -17, रेंज भी -17। खैर छोड़ो, छोड़ा जाए, ठीक है ना, काम का बात किया जाए। अभी पता है एक बच्चे के एडमिशन के लिए एक बिहारी बच्चा था, उसके एडमिशन के लिए उसके फादर आए और उसके फादर ने भिड़ते पहले अपना जो है वो विजिटिंग कार्ड दिया। उन्होंने बोला सर आपका विजिटिंग कार्ड? मैं कहा मेरे पास विजिटिंग कार्ड नहीं है। फिर उन्होंने कहा सर मैं प्रॉपर्टी डीलर हूँ, ठीक है सर। फिर उसके बाद फिर वो कोटा के बारे में बात करने लग गए, सर यहाँ पर प्रॉपर्टी का रेट क्या है, ये क्या है। मैंने कहा ये तो अभी एडमिशन लेने के लिए आए थे, बच्चे के फ्यूचर के बारे में बात कर रहे थे और फिर अपने बच्चा क्या वाड़ में, आप तो प्रॉपर्टी बताओ। सही है, गजब है। आजकल पेरेंट्स जो है दोनों ही तरफ इंक्लाइंड है ना, बच्चे की केयर भी करते हैं और नहीं भी करते ना, दोनों ही टाइप के पेरेंट्स जो हो गए हैं। पहले मुझे ऐसा लगता है पहले जो बहुत ज्यादा केयरिंग पेरेंट्स होते थे, ठीक है ना, पर आजकल ऐसा नहीं है, इतना नहीं है, ठीक है ना, इतना नहीं है, नो ऑफेंस, ठीक है ना। आपके पेरेंट्स ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा केयरिंग है, मेरे भी थे। tan वर्स ऑफ दिस प्लस दिस इज इक्वल टू tan वर्स ऑफ माइनस, मतलब हैं भी ऑफ कोर्स। tan वर्स ऑफ दिस प्लस tan वर्स ऑफ दिस इज इक्वल टू माइनस, मारेंगे पकड़ के tan वर्स, क्योंकि केयर करते हैं ना, केयर करते हैं। tan वर्स ऑफ दिस प्लस tan वर्स ऑफ दिस इक्वल टू tan वर्स ऑफ -7, दोनों साइड 10 ले लेते हैं ना, तो क्या आ जाएगा, टेंजेंट ऑफ, इसको थोड़ी देर के लिए a बोल दिया ना, इसको थोड़ी देर के लिए b बोल दिया, और tan ऑफ, ये तो -7 ही आ जाएगा, नहीं, tan ऑफ, आइडेंटिटी फंक्शन आते हैं आउटपुट के रूप में। टेंजेंट ऑफ a प्लस b कितना आएगा, tan a, कर रहा हूं ना, कर रहा हूं, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a मल्टीप्लाइड बाई tan b इज इक्वल टू -7, ठीक है सर। अच्छा, tan ऑफ ये वाला एंगल, ये भी आइडेंटिटी फंक्शन बनेगा, ठीक है ना, कितना आ जाएगा, x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, ये भी आइडेंटिटी आएगा, x माइनस 1 अपॉन x डिवाइडेड बाय ना 1 माइनस, ठीक है ना, 1 माइनस दिस इंटू दिस, कितना आ जाएगा, x माइनस 1 कट जाएगा, x प्लस 1 अपॉन x, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। अच्छा भाई x अपॉन x कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो 1 माइनस 1 तो कट गया, क्या बचा, -1 बाय x, -1 को जो है ना इससे काट दिया, ठीक है ना, माइनस माइनस यहाँ काट दिया, ठीक है सर। ये x चक्के ऊपर आएगा, ठीक है, ऊपर नहीं ले गए ना, पहला ऑर्डर कैंसिल, ठीक है सर। x को इधर ले गए, x माइनस 1 को इधर ले गए, x इंटू x माइनस 1 आएगा, वो x, ये वाला x इससे काटा, तो भी कितना आ जाएगा, ये तो राइट साइड में 7 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और x माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ठीक है सर। ये एक्स एक्स कट गया, ठीक है, केवल x माइनस 1 रह जाएगा और इज इक्वल टू 7 आ जाएगा, ठीक है ना सर, ये आ जाएगा। इस x माइनस 1 को उधर उचकाया, ठीक है, कितना आ रहा है, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, इधर कितना आ रहा है, माइनस एक्स 7x माइनस 8x -7 और यहाँ पर क्या आ रहा है 1, तो प्लस 8 आ जाएगा। 2 से डिवाइड किया, कितना बन रहा है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर बन रहा है, ठीक है ना, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो x इक्वल टू 2, ठीक है ना, ये एक आंसर है ना, समझ में आ रहा है ना, x माइनस 2 का होल स्क्वायर है तो x इक्वल टू 2 आ रहा है। इसको बैक सब्स्टिट्यूट किया, मैंने आपको बताया था पिछली टर्न पे कि जब भी आप दोनों साइड tan लें, साइन लें, तो आप हमेशा सॉल्यूशन को चेक करें। तो x की जगह 2 रखा, कितना आ रहा है, 2 प्लस वन 3 अपॉन 1, tan इनवर्स 3 आ रहा है। तो ये जो शक्ल बन रही है ना, वो बन रही है tan इनवर्स ऑफ 3 करके, ये कितना आ जाए, tan इनवर्स 1/2 करके,
अच्छा ये एंगल जो है ना, ये क्या है, पॉजिटिव एक्यूट एंगल आएगा, ये भी पॉजिटिव एक्यूट एंगल आएगा, समझ में आया ना। पॉजिटिव एंगल का tan इनवर्स फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90 आएगा, 0 से 90, 0 से 90। और नेगेटिव एंगल का क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा। तो ये नेगेटिव है वैल्यू, और लेफ्ट साइड क्या है, पॉजिटिव है। पॉसिबल नहीं ना बराबर हो, तो ये सॉल्यूशन जो है रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब आंसर क्या है, 5, नो सॉल्यूशन। हाँ जी आगे, 2 cot इनवर्स 2 प्लस cos इनवर्स 3/5। तो ये अपन ने किया था अभी थोड़ी देर पहले ना, ट्वाइस tan इनवर्स, ये लिखा है 1/2। तो 1/2 1/2 का प्रोडक्ट क्या है, 1 से कम है। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई, tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई, यानी कि 1/4। और cos को भी अपन ने tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लिया, tan इनवर्स आ रहा है 4/3। तो कितना रहा, tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 4/3 है ना, ये 3/4 का रेसिप्रोकल, tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 4/3। भाई ये नंबर क्या है, 1 से ज्यादा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो tan इनवर्स 4/3 जो है tan इनवर्स 1 से ज्यादा होगा नहीं। और tan इनवर्स 1 कितना होता है, 45। तो ये एंगल क्या है, π/4, ठीक है। ये एंगल 45 है, ये वाला एंगल भी सेम है, 45 है। तो लेफ्ट साइड क्या लिखा हुआ है, 90 लिखा हुआ है, ठीक है ना, 90। हाँ भाई, ये कोसैक इनवर्स एक्स का रेंज बताओ क्या होगा। सही है, राइट साइड में जो नंबर लिखा हुआ है उसका रेंज है -90 से लेकर के 90 और माइनस एलिमेंटल 0, ठीक है सर। तो ये नंबर तो क्या 90 से ज्यादा आ रहा है नहीं, ठीक है ना, ये 45 90 से ज्यादा, और राइट साइड क्या 90 से ज्यादा हो नहीं सकता, नो सॉल्यूशन।
हाँ जी आगे साइमल्टेनियस इक्वेशन या इनइक्वालिटी इन्वॉल्विंग आईटीएफ, ठीक है ना। तो भाई ये कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है? तो कॉस इनवर्स क्या है? डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो इनइक्वालिटी का रिवर्स हो जाएगा, एक्स लेस देन एक्स स्क्वायर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? एक्स इंटू एक्स माइनस वन ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर के छोटा रूट यूनियन बड़े रूट से लेकर के इन्फिनिटी, ठीक है ना, ये आ जाएगा। भाई ये तो बकवास लिखा है क्योंकि कॉस इनवर्स एक्स जो है इसके लिए डिफाइंड नहीं है, तो ये तो हम रिजेक्ट ही कर देंगे, ठीक है ना, डोमेन में नहीं आ रहा। माइनस इन्फिनिटी जीरो ऐसे दिख रहा है, क्या जाएगा? माइनस वन से जीरो आ जाएगा। ये भी क्या है? माइनस वन से जीरो के स्क्वायर का कॉस इनवर्स भी डिफाइंड है, तो इसका वो पार्ट जो दोनों के डोमेन में आ रहा है वो क्या है? माइनस वन से जीरो। तो आप आपका आंसर कितना आ जाएगा? माइनस वन पर तो क्लोज आएगा, जीरो पर ओपन आ जाएगा, ठीक है ना, ये आपका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई अगला साइन एक्स साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन कॉस इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स एक्स को लिख लिया 90 माइनस साइन इनवर्स करके, ठीक है ना, ये साइन इनवर्स उधर उचकाया और 2 से डिवाइड कर दिया, तो साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन पाई बाय 4। ये आपको पहले ही करा चुका ना, कितना आ जाएगा? एक्स ग्रेटर देन साइन 45 आ जाएगा। साइन 45 कितना है? 1/√2, तो आपका आंसर आ जाएगा 1/√2 से लेकर के 1। ठीक है, डोमेन का हिस्सा है ना, 1 से कम या उसके बराबर होना चाहिए। अगला साइन इनवर्स एक्स, इनइक्वालिटी सेम साइड रहेगी, एक्स ग्रेटर देन 1 माइनस एक्स, यहां से आ जाएगा एक्स ग्रेटर देन 1/2। अच्छा 1/2 से ज्यादा पर डोमेन का हिस्सा -1 सॉरी 1, ठीक है ना, 1/2 से ज्यादा, लेकिन कितना ज्यादा? 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 1/2 से लेकर के 1, ठीक है ना। अगला tan इनवर्स दे रखा है ना, तो tan इनवर्स एक्स फैक्टराइज हो रहा है, अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 2, तो आ जाएगा अल्फा माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय अल्फा माइनस 1 ग्रेटर देन 0। tan इनवर्स जो है कितना होता है? -90 से 90,
तो tan इनवर्स होता है -90 से लेकर के 90, तो 90 -2 कितना आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। ये तो हमेशा नेगेटिव आ रहा है, सही है ना। जो नंबर -90 से 90 है उसमें से 2 घटा दिए तो गड़बड़ है, नेगेटिव आ जाएगा। तो नेगेटिव, इस नंबर से इस नेगेटिव नंबर से अपन ने डिवाइड कर दिया, इनइक्वालिटी घूम जाएगा। तो कितना आ जाएगा? अल्फा -1 लेस देन 0। कितना आ जाएगा? tan इनवर्स x लेस देन 1। तो x कितना आ जाएगा? लेस देन tan 1, ठीक है ना। x आ जाएगा लेस देन tan 1, ठीक है सर। इसका आंसर क्या आ जाएगा? -∞ से लेकर के tan 1। हाँ भाई तुम बताओ ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर इन द इंटरवल, इस इंटरवल में आने वाला सबसे बड़ा इंटीजर क्या है? तुम बता भी क्यों रहे हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा। अटेम्प्ट भी क्यों कर रहे हो? हाँ, इसमें आने वाला सबसे बड़ा इंटीजर क्या है? tan 1 इंटीजर होगा क्या? फिर क्या पूछ रहा हूं मैं? इस इंटरवल में आने वाला सबसे बड़ा इंटीजर क्या है? हाँ भी तुम बताओ, ये इस इंटरवल में आने वाला सबसे बड़ा इंटीजर क्या है? वन आ जाएगा भाई। tan 1 कितना है? tan 57 डिग्री। tan 57 कितना है? tan 60 के आसपास, √3। तो -∞ से √3 में सबसे बड़ा इंटीजर क्या है? 1 आ जाएगा। अभी आगे बढ़ते हैं। साइन इनवर्स x का ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन cos इनवर्स x का ग्रेटेस्ट इंटीजर। साइन इनवर्स x का रेंज होता है -90 से लेकर के 90, ठीक है ना। इसका रेंज होता है। अगर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर देखा जाए तो क्या लिखा? -1.57 से लेकर के 1.57। तो -1.57 से लेकर के -1, इन सभी नंबरों का ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा माइनस, क्या आएगा? -1.57 से -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? क्या आएगा? -1.57 से -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? -1.57 से -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? हाँ सही है। ठीक है, तो दोबारा बोल दो उसमें क्या? -2, फिर -1 से 0 का आ जाएगा -1, 0 से 1 का आ जाएगा 0, और 1 से 1.57 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बनाएगा। तो उल्टे हाथ की तरफ जो इंटीजर बन के आ सकते हैं ना, वो ये, ठीक है सर। और राइट साइड में cos इनवर्स x का रेंज कितना होगा? 0 से लेकर के पाई। और इसका अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर लें तो 0 से 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, 1 से 2 का 1, 2 से 3 का 2, 3 से पाई का 3 से 3.14 का 3। तो राइट साइड में जो इंटीजर बन के आ सकते हैं 0, 1, 2, 3 ये आ सकते हैं। अभी इन्होंने ये सॉल्व करने के लिए बोला है, तो आपको देखना भी, अगर मान लो लेफ्ट साइड वाला इंटीजर -2 बन के आता है तो -2 तो इनमें से किसी से बड़ा है ही नहीं। -2 नहीं हो सकता लेफ्ट साइड में, -1 नहीं हो सकता, 0। तो 0 तो किसी से बड़ा नहीं है ना, बराबर है पर बड़ा नहीं, ये भी नहीं हो सकता। तो उल्टे हाथ की तरफ क्या बनना चाहिए? 1 ही बनना चाहिए। और राइट साइड में जिस नंबर से ज्यादा है 0, दोनों एक साथ होने चाहिए। इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन क्या होगा? उल्टे हाथ की तरफ जो इंटीजर आना चाहिए वो 1, और राइट साइड में जो इंटीजर आना चाहिए वो 0, ठीक है। यानी कि क्या?
ये भी होना चाहिए साइन इनवर्स एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होना चाहिए और कॉज इनवर्स एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होना चाहिए। ठीक है सर। अच्छा, किस नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होता है? 1 से 2 का, परंतु साइन इनवर्स की औकात तो कितनी है? 1 से 90। ठीक है ना, 1 से 90। तो बेसिकली साइन इनवर्स एक्स जो है वो क्या होना चाहिए? 1 या 1 से ज्यादा और 90 या उससे कम, तो ये होता ही है। ठीक है सर, ये होना चाहिए। साथ के साथ इंटरसेक्शन आएगा, साथ के साथ ये भी होना चाहिए कॉज इनवर्स एक्स 0। तो जिस नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 क्या? 0 से 1। तो कॉज इनवर्स एक्स जो होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1। अच्छा, साइन इनवर्स एक्स अगर 1 है तो एक्स कितना हो जाएगा? साइन इनवर्स एक्स अगर 1 है, एक्स कितना आएगा? साइन 1। ठीक है ना, साइन 1। तो एक्स आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू साइन ऑफ 1 रेडियन और यहां आ जाएगा लेस देन इक्वल टू साइन 91। कॉज इनवर्स एक्स अगर 0 तो एक्स कितना आएगा? कॉस 0। कॉस 0 कितना होता है? 1। क्या? कॉस 0 जो है 1 आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 1 और कॉस इनवर्स एक्स अगर 1 है तो एक्स आ जाएगा कॉस 1। इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा, तो ये आ रहा है। ठीक है। अब दोनों ही नंबर जो है 1 या 1 से कम तो है ही, दोनों का नंबर लाइन पर अपन जो है ड्रॉ कर लेते हैं ताकि इंटरसेक्शन ले पाए। ठीक है। 1 तो आ ही रहा है, 1 पर सॉलिड सर्कल आएगा इनइक्वालिटी में। साइन 1 कितना आएगा? साइन 57 डिग्री, साइन 60 के आसपास कितना होता है? √3/2। कॉस 60 कितना आएगा? 1/2। तो 1/2 बड़ा है √3/2? √3/2 बड़ा है। तो साइन 1 जो है यहां पर रहा होगा। ठीक है। और यहां पर क्या है? सॉलिड सर्कल। साइन 1 बड़ा है तो राइट साइड में आएगा, कॉस 1 पीछे की तरफ आएगा, तो कॉस 1 जो है यहां पर आएगा। यहां पर हॉलो है, ये सेकंड इनइक्वालिटी, दोनों का कॉमन पार्ट इंटरसेक्शन। ठीक है ना, वो क्या रहा है? ये वाला पार्ट आ रहा है। ठीक है सर। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा क्लोज्ड साइन 1 से लेकर के 1। ठीक है, दिस इज योर आंसर। हाँ, अभी तुम बताओ ना, tan इनवर्स x का रेंज कितना होता है? sec इनवर्स x का रेंज कितना होता है? -0। तो फिर 0 से पाई क्यों बोला? दिल्ली से बॉम्बे माइनस बॉम्बे -5/2 सही है। sec इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना होता है? आज आगे बढ़ते हैं। समेशन ऑफ सीरीज। ठीक है, सीरीज के समेशन की बात कर रहे हैं। ये आखिरी टॉपिक है, सीरीज समेशन। तो बहुत सारी आपने सीरीज देखी है ना, बहुत सारी सीरीज देखी है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अपन ने मिसलेनियस में देखा था मेथड ऑफ डिफरेंस। ठीक है, 2 टाइप की सीरीज थी जिसमें मेथड ऑफ डिफरेंस था। करना क्या होता है,
मेथड और डिफरेंस में दो टाइप की अलग रखे ना, दो अलग अलग टाइप की सीरीज थी, जिसमें स्प्लिटिंग ऑफ टर्म था, ठीक है ना, स्प्लिटिंग द टर्म। अब वो स्प्लिट कैसे करते हैं, वो इस तरह से स्प्लिट करते हैं, उसके फंडे होते हैं, ठीक है ना, फंडे होते हैं। स्प्लिट करने के बाद मैं आपको याद दिला रहा हूं बस कि क्या, जब आप एक टर्म को दो अलग अलग टर्म्स में स्प्लिट कर रहे होते हैं तो बीच में क्या आता है, माइनस का साइन आता है, ठीक है ना सर, बस ठीक है ना, बस इतना याद दिलाना था, ठीक है ना। जब आप एक टर्म को स्प्लिट करते हैं बीच में माइनस साइन आता है, होता क्या है, फिर ऑल्टरनेट काटापीटी मशीन लग जाती है और फिर पहला और आखिरी का कुछ कुछ बच जाता है, ठीक है ना सर। हाँ भी, तो समेशन ऑफ सीरीज के अंदर जो हम सीरीज पढ़ने जा रहे हैं उसमें बेसिक आइडिया, की आइडिया वो ये कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स ऑफ x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ठीक है ना सर। और बस ये आइडिया, बीच में माइनस साइन आ गया ना, ये टर्म स्प्लिट कर दिया, ये आपको बता ही चुका हूं मैं आपको, है ना। अच्छा, बेसिकली इसको जो है इसमें कन्वर्ट करना है आपको, ठीक है, क्या है, शाबाश, ठीक है ना, ठीक है ना, बहुत ही बढ़िया ना, बहुत ही चालाकी भरा ऑब्जर्वेशन था ये, ठीक है ना। यहाँ पर माइनस साइन आएगा, ठीक है सर, tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, क्या बात है, क्या बात है, हाँ, tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो फंडा क्या है, बेसिकली इस प्रकार का कुछ आइटम दे रखा होगा तो आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ इससे मैं क्या क्रिएट कर लूं, मतलब ऐसा नहीं दे रखा होगा कि बताओ tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स क्या होता है, ठीक है ना, इतना पका पकाया नहीं मिलेगा, ठीक है ना, पर ऐसा ही कुछ मिलेगा। तो आपको जो है इस प्रकार की चीज कन्वर्ट कर लें आप, है ना, इशारे, ठीक है ना, तरीका, लॉजिक क्या है कि यहाँ पर जो 1 ले आए आप, ठीक है ना, 1 ला करके फिर आप क्या सोचें कि न्यूमरेटर पार्ट में तो दो नंबरों का डिफरेंस और 1 के अलावा जो पार्ट बचा वो उन दोनों नंबरों का प्रोडक्ट, ठीक है, ऐसे अपने को सोचना है। जैसे अपन मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं ना क्वाड्रेटिक सॉल्व करने के लिए, वैसे ही कुछ, दो नंबरों का सम ये प्रोडक्ट ही है, दो नंबरों का डिफरेंस ये प्रोडक्ट ही है, वैसे सोचना है, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं, भाई सवाल दे रखा है से लेकर के आगे तक है ना, यहां तक दे रखा है, तो आप सोचो भाई दो नंबरों का प्रोडक्ट तो यहाँ पर 1 तो पहले से क्रिएटेड है, एग्जामिनर जो है बहुत बहुत शरीफ आदमी है, बहुत ही अच्छा आदमी है, ठीक है ना, उसने आपको पहले से ही 1 तैयार करके दे रखा है। तो भाई इन दोनों नंबरों का प्रोडक्ट, ये क्या दो नंबरों का प्रोडक्ट है, तो क्या आ जाएगा, ऐसे दिख रहा है x इंटू 2x और उसी का जो है डिफरेंस दे रखा है। तो पहले वाले टर्म को ऐसे लिखा, ठीक है ना, tan इनवर्स ऑफ 2x माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2x स्क्वायर, ठीक है सर। सिमिलरली इस वाले टर्म को ऐसे लिखा, tan इनवर्स ऑफ 3x माइनस 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 6x स्क्वायर से लेकर के यहां पर इस टर्म को, आखिरी वाली टर्म को ऐसे लिखा, tan इनवर्स ऑफ क्या जाएगा, n प्लस 1 इंटू एक्स माइनस nx डिवाइडेड बाय 1 प्लस n मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर। क्या लिखा है, अल्फा माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस अल्फा बीटा लिखा है, ठीक है। तो पहला वाला टर्म जो दो टर्म्स में स्प्लिट कर लिया और वो बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ 2x माइनस tan इनवर्स ऑफ x, ठीक है सर। अगला वाला टर्म बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ 3x माइनस tan इनवर्स ऑफ 2x, ठीक है सर। इस तरह से आखिरी में क्या आ जाएगा, आखिरी में आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस tan इनवर्स ऑफ nx। अभी कैंसिलेशन जो है पहला इससे कट रहा है, फिर अगला ऐसे कटेगा, अगला ऐसे कट जाएगा, ठीक है ना, इस प्रकार से कैंसिलेशन होगा। तो क्या जाएगा, आखिरी का पहला और पहले का आखिरी बच जाएगा, ठीक है ना, tan इनवर्स ऑफ दिस माइनस tan इनवर्स ऑफ दिस, ये आपका आंसर आ गया। अगर आप थोड़ा और जिहाद मचाना चाहते हैं तो क्या करें, दिस माइनस दिस के लिए क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ अल्फा माइनस tan इनवर्स बीटा बचा है, कितना आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ अल्फा माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस अल्फा बीटा। तो अंत में जो है tan इनवर्स ऑफ दिस माइनस दिस कितना आ जाएगा, nx डिवाइडेड बाय 1 प्लस n प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है, ऐसा।
हाँ जी, अगला 10 इनवर्स ऑफ 2 अपॉन दिस प्लस 10 इनवर्स ऑफ 4 अपॉन 2 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 10 इनवर्स ऑफ 2 अपॉन दिस। तो सबसे पहला काम तो क्या है, 1 क्रिएट कर लो, ठीक है ना। पहले इसका जनरल टर्म लिखते हैं। हाँ बालक है ना, इसका जनरल टर्म बताया जाए, nth टर्म बता दो। 10 इनवर्स ऑफ 2n, सही बात है, इवन नंबर आ रहा है ना, तो इवन नंबर में nth टर्म जो बनता है वो ये 10 इनवर्स ऑफ 2n डिवाइडेड बाय 2 प्लस आ जाएगा n की पावर 2 n की पावर 4, ठीक है ना, ऐसा बन जाएगा। अब क्या करना चाहिए, यहाँ पर 1 लाना चाहिए और n की पावर 4 प्लस n स्क्वायर प्लस 1 के आपको मैंने फैक्टर्स बताए थे, क्या होते हैं, n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, n स्क्वायर माइनस n प्लस 1। तो इसको ऐसे लिखा है ना, 10 इनवर्स ऑफ 2n डिवाइडेड बाय 1 प्लस बाकी क्या बचा, n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय n स्क्वायर माइनस n प्लस 1। भाई याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ऊपर वाले को क्या इन्हीं का डिफरेंस करके लिख लिया, दिख रहा है दोनों का डिफरेंस क्या है, 2n, तो n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 और माइनस n स्क्वायर माइनस n प्लस 1, ठीक है ना, इन दोनों का डिफरेंस करके लिख लिया, x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ठीक है। अच्छा इसको अपन स्प्लिट कर लेते हैं, तो क्या बन जाएगा, 10 इनवर्स ऑफ n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 माइनस 10 इनवर्स ऑफ n स्क्वायर माइनस n प्लस 1, ये स्प्लिट भी हो गया। हाँ जी आगे बढ़ते हैं। भाई n की जगह 1 रखा तो कितना आ जाएगा, 3 माइनस 1, ठीक है ना। तो पहला टर्म है ना, फर्स्ट टर्म बन रहा है 10 इनवर्स ऑफ 3 माइनस 10 इनवर्स ऑफ 1, ठीक है। n की जगह 2 रखा तो 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7, 4 माइनस 2 3, 4 माइनस 2 2 और 2 प्लस 1 3, तो आ जाएगा 10 इनवर्स ऑफ 7 माइनस 10 इनवर्स ऑफ 3। n की जगह 3 रखा तो 9 प्लस 3 12 प्लस 1 13, ठीक है ना, 10 इनवर्स ऑफ 13। थर्ड टर्म आ रहा है 10 इनवर्स ऑफ 13 और ये कितना आ जाएगा, 9 माइनस 3 6 प्लस 1 7, ठीक है ना, 10 इनवर्स 7, 10 इनवर्स ऑफ 7, ठीक है सर। से लेकर के आगे तक आखिरी में आ जाएगा 10 इनवर्स ऑफ n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 माइनस 10 इनवर्स ऑफ n स्क्वायर माइनस n प्लस 1। अच्छा तो ये और ये कट रहे हैं, ये और ये कट रहे हैं, फिर ये और ये कटेंगे, ठीक है ना, ऐसे कैंसिलेशन होगा। तो आखिरी में ये बचेगा और पहला क्या है 10 वर्स 1, 10 वर्स 1 तो खूबसूरत है, 45 लिखा हुआ है। अच्छा यहाँ पर लास्ट में ना इन्फिनिटी तक जा रहा है ना, इन्फिनिटी तक। ये तो अपन ने n इमेजिन किया था, पर अपने को फाइनली रखना क्या है, n जो है वो इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है। तो n अगर इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है तो ये नंबर भी क्या इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है। तो अगर ये नंबर आर्ग्यूमेंट इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो 10 इनवर्स ऑफ इनफाइनाइट क्या आएगा, इन π/2 को टेंड करेगा ना। तो अप्रोक्सीमेटली इसका वैल्यू जो है π/2 है माइनस एग्जैक्ट π/4। तो आपका फाइनल आंसर जो है π/4 आ जाएगा, ठीक है ना, ये आपका आंसर।
हाँ जी आगे कर लोगे इसमें ना, बहुत आराम से हो जाएगा। दिख रहा है यहाँ पर? मैं आपको लिख के देता हूँ ना, जनरल टर्म लिख के देता हूँ। चलो कर ही लेते हैं। भाई क्या है ये क्या लिखा है? 1 करके लिखा है ना, 1 प्लस करके। तो डिनोमिनेटर में बचा n स्क्वायर n की पावर 4 माइनस 2n स्क्वायर प्लस 1 करके ना, और अपने आप में यहाँ पर क्या परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, n स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो लिख लेते हैं इसका जनरल टर्म, लिख लेते हैं tan इनवर्स ऑफ 4n डिवाइडेड बाय 1 प्लस n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 1। ठीक है सर? देखो ये वाली जो दो टर्म्स है और ये जो दो टर्म्स है ना, इन दोनों का डिफरेंस है ना, दिस माइनस दिस, वही तो लिखा हुआ है ऊपर। ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। तो दो टर्म्स में स्प्लिट कर लिया, ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा? tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1 का स्क्वायर माइनस tan इनवर्स ऑफ n माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। कहां से वैल्यू पुट करना चालू करना है? 1 से लेकर के इनफाइनाइट। तो n की जगह 1 रखा, तो पहला बनेगा tan इनवर्स ऑफ 2 का स्क्वायर, tan इनवर्स ऑफ 0 का स्क्वायर, tan इनवर्स 3 का स्क्वायर माइनस tan इनवर्स ऑफ 1 का स्क्वायर। ठीक है सर? tan इनवर्स 4 का स्क्वायर माइनस tan इनवर्स 2 का स्क्वायर से लेकर के आगे तक है ना, ऐसा। ये आखिरी की टर्म भी लिख ही देता हूं ना, ठीक है ना, आखिरी की n की। तो कितना आ जाएगा? आखिरी में आएगा tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1 का स्क्वायर माइनस आएगा tan इनवर्स ऑफ n माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसा आएगा। तो ये वाला टर्म है ना, ये वाला टर्म इससे कट रहा है, ठीक है ना, ये वाला टर्म आगे कटेगा। तो इसका मतलब स्टार्टिंग में 2 रह जाएंगे, ठीक है सर, और आखिरी में 2 रह जाएंगे। तो इससे पहले जस्ट पहले क्या होगा? tan इनवर्स ऑफ n का स्क्वायर माइनस tan इनवर्स ऑफ n माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है ना सर? तो ये वाली टर्म तो कट ही जाएंगी, ठीक है ना। आखिरी की 2 ये रह जाएंगी और स्टार्टिंग की 2 ये रह जाएंगे। ठीक है सर? 0 भी खूबसूरत है, कितना आ जाएगा? 0। tan इनवर्स 1 कितना आ जाएगा? π/4। n इंफिनिटी टेंड करेगा तो ये नंबर π/2, ये भी π/2, π/2 π/2 0 π/4। तो आपका आंसर आ जाएगा π/2 प्लस π/2 माइनस π/4 और माइनस 0, 3 π/4 आ जाएगा आपका आंसर। हाँ जी, अगला tan इनवर्स ऑफ 1/2 r स्क्वायर। तो इसमें क्या क्या 1 जो है वो ऐड सब्ट्रैक्ट किया ताकि 1 क्रिएट कर पाए, ठीक है ना सर। तो बन जाएगा 1/1 प्लस 2 r स्क्वायर माइनस 1। ठीक है सर? ठीक है, ये दो फैक्टर बनाने की कोशिश कर रहे हैं बेसिकली। तो फैक्टर क्या ऐसे बनाने की कोशिश करी, 1 प्लस कितना आ रहा है? √2r माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय √2r प्लस 1। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 2 आएगा। 2 तो ऊपर नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ऐसे नहीं करना है, ठीक है ना। लिखो यहां तक लिखो।
ये भी तो पता होना चाहिए, ऐसे नहीं करना है। हाँ जी, क्या किया, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो आ जाएगा 2/4r²। इसमें 1 ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है सर। ये क्या बन रहा है, a² - b², इसको फैक्टराइज किया तो आ रहा है 1/2r - 1 मल्टीप्लाइड बाई 2r + 1। सही है, इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है ऊपर, ये सही है, ठीक है। 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करना था, कितना आ जाएगा, ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ 2r + 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 2r - 1, ठीक है ना, ये बन जाएगा। बस आपको r की जगह 1 2 3 रखना है, ठीक है ना, 1, तो आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 3 माइनस r की जगह 1 रखा tan इनवर्स ऑफ 1, r की जगह 2 रखा tan इनवर्स ऑफ 5 माइनस tan इनवर्स ऑफ 3। आखिरी में चलते चलते nth टर्म लिख रहा हूं, ठीक है ना, tan इनवर्स ऑफ 2n + 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 2n - 1, ठीक है ना, ये वाला टर्म। तो क्या कैंसिल आउट हो गया, ये और ये कैंसिल आउट, ये और ऐसे कैंसिल आउट, ठीक है। तो ये बचेगा और tan इनवर्स 1 बचेगा। n की जगह इन्फिनिटी रखा तो tan इनवर्स इनफाइनाइट π/2, और ये कितना है 45, π/2 - 45 है ना। तो आपका आंसर आ जाएगा π/4, ठीक है, ये आपका आंसर। टू से हाँ, किसको अभी यहाँ पर 2 से डिवाइड कर दूं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, इसमें 2 से डिवाइड कर दूं। नहीं, अभी यहाँ पर क्या करूं, 2 से डिवाइड कर दूं 2 से डिवाइड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। हाँ, मेरे घर का राज है ना, डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दो, न्यूमरेटर को मत करो, है? देखो x = 2 लिखा हुआ है, ठीक है सर। आपने क्या किया, इसको जो है 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है ना, और इसको ऐसे ही रहने दिया, है? बात समझ में आई क्या? ये थोड़ा समझ में आया आप समझे नहीं क्या समझ में आया कर, कोई बात नहीं, अब सोचना आराम से क्या समझ में आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन, कोसैक इनवर्स √5 प्लस कोसैक इनवर्स √65 प्लस कोसैक इनवर्स √325 से लेकर के इनफाइनाइट। हाँ, स्टार्ट कर देना। इसको जो है थीटा मान लिया, ठीक है, कोसैक इनवर्स को थीटा मान लिया, तो कोसैक थीटा कितना आ जाएगा √5। कोसैक थीटा कितना होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो √5 हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर, ये बेस आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्या लिखा है, पहली बात ये लिखा है tan इनवर्स 1/2। अच्छा, यहां पर है ना, इसको अपन कुछ और एंगल मान लेते हैं अल्फा करके, तो कोसैक थीटा कितना आएगा, ये √65, ये 1 और ये आ जाएगा 8, तो लिखा है tan इनवर्स ऑफ 1/8। 325 1, तो 324 उसका रूट आ जाएगा 18, tan इनवर्स ऑफ 1/18 से लेकर के इन्फिनिटी तक।
अभी ये वाला जो सवाल है ना, पिछला वाला सवाल, इसमें आर की जगह 1 रखा है ना, ये आ रहा है, आर की जगह 2 रखा ही आ रहा है, आर की जगह 3 रखा ही आ रहा है, तो वही सीरीज दिखी ना, पहले वाले सवाल लिखा हुआ है, ठीक है। तो आंसर जो वही पहले वाला आ जाएगा, ठीक है, 5/4 आ जाएगा आपका आंसर। क्या हुआ? पीछे से आवाज आ रही है। होता भी ऐसा भी कभी कभी होता है। आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन, क्वाट इनवर्स ऑफ 2 इंटू ए की पावर -1 प्लस ए प्लस क्वाट इनवर्स ऑफ 2 इंटू ए की पावर -1 प्लस 3a प्लस ये भी क्वाट इनवर्स है ना, इधर आना चाहिए था, क्वाट इनवर्स ऑफ 2 इंटू ए की पावर -1 प्लस 6 है प्लस क्वाट इनवर्स ऑफ 2 इंटू ए की पावर -1 प्लस 10 है। एक सीक्वेंस है, उसका फर्स्ट टर्म 1 है, सेकेंड टर्म 3 है, थर्ड टर्म 6 है, फोर्थ टर्म 10 है। क्या है वो सीक्वेंस? अरे तुमसे कोई बात भी कर रहा है? कौन है ये एजीपी वाला? शक्ल दिखाना। हाँ तुम बोलो। मैंने ये पूछा है क्या? मैं क्वाट इनवर्स के बारे में तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। आप मेरा सवाल दोबारा ध्यान से सुन लें। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक सीक्वेंस है जिसका पहला टर्म 1 है, अगला टर्म 3 है, अगला टर्म 6 है, अगला टर्म 10 है। उस सीक्वेंस का जनरल टर्म क्या होगा? उसके लिए आपको पता होना चाहिए जनरल टर्म होता क्या है। व्हाट इज जनरल टर्म? अभी क्या है जनरल टर्म? अभी लिख लो ना। अरे बढ़ता तो जा रहा है, लेकिन है क्या? जनरल टर्म का मतलब नहीं पता है क्या? अभी स्टार्ट करते हैं ना। ये क्या लिखा है? पहले नेचुरल नंबर का सम, ठीक है ना, 1, ठीक है। ये क्या? पहले दो नेचुरल नंबर्स का सम 1 + 2। ये लिखा है 1 + 2 + 3, ये लिखा है 1 + 2 + 3 + 4, ठीक है ना सर। तो rth, जैसे मान लो rth लिखो, nth लिखो, ठीक है ना, rth टर्म लिख लेते हैं, ठीक है ना, trth। तो यहाँ पर जो टर्म आ रहा है वो बेसिकली क्या? r इंटू, पहले r नेचुरल नंबर्स का सम क्या होता है? r इंटू r + 1/2 होता है। तो इसका जनरल टर्म जो वो क्या आएगा? कॉट इनवर्स ऑफ 2/a प्लस r मल्टीप्लाइड बाय r + 1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय a, ठीक है ना, ऐसा आएगा। इसका सिग्मा हो रखा है और r का वैल्यू 1 से लेकर के कहां तक डैश 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 दे रखा है, इनफाइनाइट दे रखा है। अच्छा a पॉजिटिव है, इसमें ऐड कर लें आप सवाल में कि a पॉजिटिव है, a इज अ पॉजिटिव नंबर। आगे बढ़ते हैं ना। क्वाट इनवर्स तो अपने को समझ में नहीं आता, a पॉजिटिव है, बाकी सब चीजें पॉजिटिव है, तो रेसिप्रोकल ले लेते हैं। क्वाट इनवर्स ऑफ x बराबर होगा tan इनवर्स 1/x के, अगर x पॉजिटिव है। चलो रेसिप्रोकल से पहले एलसीएम लिया तो कितना आएगा? 4। तो यार 4 + r इंटू r + 1 मल्टीप्लाइड बाय a² डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। एलसीएम ले लिया तो ये सीरीज जो है वो tan इनवर्स में बन जाएगी और ऊपर आ जाएगा 2a डिवाइडेड बाय 4 + r मल्टीप्लाइड बाय r + 1 मल्टीप्लाइड बाय a², ठीक है। ऐसे किया 1 लाने के हिसाब से 4 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दिया, दोनों को है ना, एक को नहीं, ठीक है ना। तो क्या आएगा? ये आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ a/2 आ जाएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा 1, ठीक है ना, 1। और इसको ऐसे लिख लिया r/2
मल्टीप्लाइड बाय आर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 और इंटू ए स्क्वायर, ठीक है ना, ऐसे लिख लिया। देखो ध्यान से ना, a इंटू आर बाई 2 और a इंटू आर प्लस 1 बाई 2, इन्हीं का ऊपर डिफरेंस लिखा हुआ है, ठीक है ना ऐसा। तो ये वाला टर्म जो है इसको स्प्लिट कर लिया ना, आरएथ टर्म को स्प्लिट कर लिया, और अब आरएथ टर्म बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ आर प्लस 1 बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय a माइनस tan इनवर्स ऑफ आर बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय a, ठीक है सर। अब इसके अंदर फर्स्ट टर्म लिखा, आर का वैल्यू 1 से स्टार्ट है ना, तो फर्स्ट टर्म यानी कि T1 आर की जगह 1 रख के आएगा सॉरी, आर की जगह 1 रख दिया तो आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 2 बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस tan इनवर्स ऑफ 1 बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय a। आर की जगह 2 रख दिया, tan इनवर्स ऑफ 3 बाई 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ 2 बाई 2 इंटू ए, से लेकर के कहां तक, इनफाइनाइट तक जा रहा है ना, तो टी एन तक लिख लेते हैं, पर उसमें इनफाइनाइट रख देंगे एन की जगह। tan इनवर्स ऑफ आर की जगह एन रखा, n प्लस 1 बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस tan इनवर्स ऑफ n बाई 2 इंटू ए। ये वाला ना, ये वाला टर्म कट जाएगा, ये ऐसे कैंसिलेशन हो जाएगा, ठीक है सर। भाई a अगर पॉजिटिव है ना और n अगर इन्फिनिटी जा रहा है, तो इनफाइनाइट मल्टीप्लाइड बाय सम फाइनाइट पॉजिटिव है ना, ये किसको जाएगा, इन्फिनिटी को जाएगा। tan इनवर्स इन्फिनिटी क्या जाएगा, पाई बाई 2, a पॉजिटिव है ना इसलिए, तो ये पाई बाई 2 आ रहा है, तो पॉजिटिव पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ a बाई 2, ठीक है सर। अच्छा 90 माइनस, ये पॉजिटिव नंबर आ रहा है ना, तो 90 माइनस tan इनवर्स क्या आएगा, कॉट इनवर्स, ठीक है ना, ये आ जाएगा कॉट इनवर्स a बाई 2, ठीक है ना। tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x क्या होता है, 90 होता है। अच्छा a बाई 2 पॉजिटिव है, तो कॉट इनवर्स a बाई 2 को क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स ऑफ 2 बाई a, ठीक है। कॉट इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 1 बाई x अगर x पॉजिटिव है, तो आपका आंसर आ रहा है tan इनवर्स 2 बाई a। कॉन्ग्रेचुलेशंस, मुबारक हो, आपका चैप्टर जो है खत्म हो गया है, ठीक है ना, मुबारक, हमें मुबारक है। सुने नहीं जरा, दिवाली की मुबारकबाद। हाँ, एक बोझ कम हो गया है, आपको भी मुबारक हो ना, खास आपको। शीट डिस्कस कर लेते हैं, शीट दिया जाए। एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर मेरे ख्याल से हम 11-12 तक कर चुके हैं। क्या देता है, एक्सरसाइज 1 कंप्लीट देता क्या? एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 12 में कोई डाउट, 13 में कोई डाउट, 14 में कोई डाउट? कौन सा क्वेश्चन? एंगल्स, ट्रायंगल्स के एंगल्स है। याद है प्रॉपर्टी नंबर 7, ठीक है सर। अगर 3 एंगल जो ट्रायंगल के एंगल बन के आ रहे हैं ना, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z कितना आएगा, पाई आएगा, ठीक है। ये चीज ये होती है, ये पाई है, तो इसके राइट साइड में क्या लिखा है, पाई लिखा है। tan पाई कितना होगा, 0, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। यानी कि अगर 3 अलग अलग आर्ग्यूमेंट दे रखे हैं ना, जैसे मान लो ये दे रखे हैं आपको, क्या दे रखा है, 1/2, तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस k, x प्लस y प्लस z 1/2 प्लस 2k बराबर होना चाहिए 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 प्लस k
मल्टीप्लाइड बाय 1/2 प्लस 2k कर लोगे। k का ये चेक कर लेना, ठीक है ना, कि ट्राइंगल में दो एंगल ऑब्ट्यूज ना आ जाए, नहीं तो छोटी मोटी चीज आप चेक कर लेना, ठीक है। सर 13 भी है। हटा दो उसको। फंडा क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। अगर आपको ध्यान से याद हो तो ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, सिग्मा 10 इज इक्वल टू पाई 10 लिखा हुआ है, ठीक है ना। अगर मन के आंखों से देखो, ठीक है ना, वही लिखो। अच्छा आगे आप कह रहे हैं 13th। हमें क्या लिखा, टेन इनवर्स कॉट इनवर्स को पहले तो क्या किया अपन ने, टेन इनवर्स में कन्वर्ट कर लिया। तो कॉट इनवर्स जो क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स बन जाएगा। और क्योंकि पॉजिटिव है ना, a माइनस बी, ए बड़ा है ना, तो कितना आ जाएगा, a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। अगला वाला भी आएगा टेन इनवर्स ऑफ b माइनस सी अपॉन 1 प्लस बी सी आएगा। और कॉट इनवर्स c माइनस ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो कितना आ जाएगा, कॉट इनवर्स का टेन इनवर्स रेसिप्रोकल तो लिख ही दो, कितना आएगा, c माइनस ए अपॉन 1 प्लस सी है। और कितना आ जाएगा, प्लस पाई आ जाएगा, ठीक है ना। इसमें जोड़ना पड़ेगा ना आगे, इसको लिखना टेन वर्स ए माइनस टेन वर्स बी, टेन वर्स बी माइनस टेन वर्स, ये सब कट पिट जाएंगे। 14th क्वेश्चन, उसके बाद 15th क्वेश्चन में कोई डाउट? भाई साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कॉस टू थीटा होगा 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। तो इसको ऐसे लिखा, tan इनवर्स ऑफ 60 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और नीचे लिखा हुआ है 5 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस tan इनवर्स ऑफ t बाय 4। 1 प्लस टी स्क्वायर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को जो है मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है सर, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है सर। तो क्या बचेगा, ऊपर आ जाएगा 60, नीचे आ जाएगा 5 प्लस 3 8, 5 टी स्क्वायर माइनस 3 टी स्क्वायर 2 टी स्क्वायर, 2 से डिवाइड भी कर दिया ना सर, तो बनेगा tan इनवर्स ऑफ 3t डिवाइडेड बाय 4 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है सर। 1 लाने के हिसाब से यहाँ पर 4 से डिवाइड कर दिया, तो बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ हाँ 4 से डिवाइड कर दिया, तो ये आ जाएगा 3t बाय 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर बाय 4, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। हाँ फिर उसके बाद इसको ऊपर वाले को लिखा t माइनस टी बाय 4, और ये क्या लिखा, t इंटू टी बाय 4, ठीक है ना, t माइनस टी बाय 4 और t इंटू टी बाय 4। तो ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ t माइनस tan इनवर्स ऑफ t बाय 4, ठीक है सर। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कट जाएगा, tan वर्स tan अल्फा क्या जाएगा, अल्फा आ जाएगा, ठीक है ना, ये आपका आंसर। 16th का a पार्ट, b पार्ट, x को tan थीटा रख दो, करा दिया क्लास के अंदर, अल्फा बाई 2 आ जाएगा, पिछली क्लास में कराया था। 17th का a पार्ट, b पार्ट, c पार्ट, d पार्ट। जो पहला वाला 17th का सी पार्ट, तो क्या किया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को आप क्या करो, 1 क्रिएट करने के हिसाब से m स्क्वायर से डिवाइड कर दो ना, तो बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ m स्क्वायर से डिवाइड किया तो आ जाएगा 2n अपॉन m डिवाइडेड बाय 1 माइनस n स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर। ये क्या लिखा, n बाय m को थोड़ी देर के लिए tan थीटा बोल दो, तो क्या लिखा, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है ना सर। तो tan इनवर्स ऑफ
ये क्या बन गया, tan 2 थीटा, tan इनवर्स tan 2 थीटा कितना आएगा, 2 थीटा, ठीक है सर। और थीटा मैंने क्या बोला था, tan इनवर्स ऑफ n बाय m, तो ये बन जाएगा ट्वाइस tan इनवर्स ऑफ n बाय m। सिमिलरली अगला वाला, उसमें क्या p स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो ये बनेगा tan इनवर्स ऑफ हाँ पागलपंती की भी हद है भाई, है। हाँ अभी आगे बढ़ते हैं ना, तो tan इनवर्स 2 tan इनवर्स कितना बन रहा था, ये p स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, q बाई पी, तो 2 tan इनवर्स ऑफ q बाई पी, ठीक है ना, इस प्रकार का बन जाएगा। बस कर लोगे वहां पे ना, इन्होंने जो रिलेशन दे रखा है ना आपको राइट साइड में, जो वो बन रहा है ट्वाइस tan इनवर्स ऑफ क्या, m स्क्वायर से डिवाइड किया तो n बाय m, ठीक है, n अपॉन m, ठीक है ना, ऐसा बनता है। अब आप इन दोनों को कंबाइन करोगे ना, 2 करके 2 तो कट जाएगा, tan इनवर्स ऑफ दिस प्लस tan इनवर्स ऑफ दिस और इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ दिस, ठीक है ना सर। तो ये वाला जो टर्म है ना, m की जगह लिख लेना mp माइनस nq, ठीक है ना, बन जाएगा। कौन पूछा था, 17th 18th का ए पार्ट, बी पार्ट, बी पार्ट भी आपको दे रखा है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। आपको साबित करना है साइन इनवर्स ऑफ लफड़ा जो है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 है। तो लफड़ा आपको बेसिकली साबित करना है क्या, t1 t2 जो है -1 से 1। देखो ये बात खोपड़ी में आई, अगर tan इनवर्स ऑफ समथिंग समथिंग माइनस पाई बाई 2 से साइन इनवर्स ऑफ समथिंग समथिंग माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 है, तो साइन माइनस 90, ठीक है सर। अब क्या करना है भाई, आपको ये चीज साबित करनी है। और t1 t2 मार्केट में कैसे आएंगे, साइन से आप t1 t2 ले आओ, तो साइन को क्या लिखें 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर करके, ठीक है लिख देता हूँ। साइन को लिखा 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर करके, कोसेक स्क्वायर को लिखा 1 प्लस कॉट स्क्वायर करके, कॉट स्क्वायर को लिखा 1 बाय tan स्क्वायर करके, तो आ जाए 1 अपॉन 1 बाय t1 स्क्वायर 1 अपॉन 1 प्लस 1 बाय t2 स्क्वायर लेस देन 1। कर लोगे इक्वलिटी सॉल्व, इससे आपके पास ये रिलेशन आ जाएगा t1 t2 -1 से 1, ठीक है ना, t1 t2 में रिलेशन आ गया। हाँ अभी आगे बढ़ते हैं। और कौन सा क्वेश्चन था, है एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट दिया था, 1 ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, बी पार्ट भाई राइट साइड में 2 tan इनवर्स दे रखा है ना, तो क्या करना चाहिए, राइट साइड में 2 थीटा, क्लास में करा तो दिया भाई। 2 tan इनवर्स को क्या लिख लेंगे अपन, ये लिखा है 2 tan इनवर्स करके tan x बाई 2 t1 t2 बोल देता हूं इसको, ठीक है सर। तो ये वाले पार्ट को आप थीटा बोल दो, अपने को क्या निकालना है, cos 2 थीटा निकालना है। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, cos 2 थीटा आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर, तो 1 माइनस कैपिटल T स्क्वायर बोल देता हूं और अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है सर। और t बेसिकली है क्या, ये कर लोगे 1 माइनस t1 यानी कि tan x बाई 2 का स्क्वायर tan y बाई 2 का स्क्वायर 1 प्लस, ठीक है सर। सी पार्ट, सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, ये दिया था 10 to 20 भी देते हैं, तो 10 बाकी तो हो गया 10th 11th 12th 13 कौन सा, ध्यान सुनना ना, ध्यान सुनना ना, सवाल गलत है ना पहली बात तो, ठीक है सर। क्योंकि जब भी आपसे एरिया पूछा जाए ना तो उसके लिए कर्व जो है वो एनक्लोज होनी चाहिए ना, क्लोज होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए, ठीक है सर।
ओपन कर्व जो है, अगर कर्व बाउंडेड नहीं है ना, यानी कि घेरा हुआ नहीं, जैसे सर्कल का एरिया पूछा गया, ठीक है, क्या होगा, तो ठीक है। पर आपसे मान लो ऐसा पूछा गया, यहां से बंद नहीं ना ग्राफ, ठीक है, तो इसका मतलब एरिया जो है गलत हो जाएगा। तो इस हिसाब से तो ये सवाल गलत है। अबे सुन लेना, cos इनवर्स ऑफ sin x है ना, इसको ऐसे लिखा, ठीक है ना, स्टैंडर्ड फंक्शन की तरफ ले गए, ठीक है सर। तो f ऑफ x जो है वो बनेगा 90 माइनस साइन इनवर्स ऑफ sin x, ठीक है सर, ये स्टैंडर्ड फंक्शन, ठीक है ना। और अगला वाला फंक्शन जो है उसको ऐसे लिखा, g जो है 90 माइनस cos इनवर्स ऑफ cos x, ठीक है सर। मैं आपको एक फंक्शन का ग्राफ बना के बताया था, ठीक है, 90 माइनस कैसे बनाएंगे, ठीक है। जैसे मान लो ये फंक्शन दे रखा है cos इनवर्स x का ना, ऐसा ये cos इनवर्स का ग्राफ है, ठीक है, cos इनवर्स ऑफ cos x का, ठीक है सर। तो इसका नेगेटिव ग्राफ क्या हो जाएगा, इसका ग्राफ, इसका ठीक जो है रिफ्लेक्शन ले लो बिलो एक्स एक्सिस, ठीक है सर। ठीक है ना, ये तो क्या आ जाएगा, माइनस करके आ जाएगा। अच्छा अगला, इसके बाद अगर इसमें इस ग्राफ में अब क्या करना है अपने को, 90 जोड़ना है, तो इस पूरे ग्राफ को जो है 90 से आप ऊपर उठा दो, ठीक है ना सर। अच्छा 90 से ऊपर उठा दी, ये पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या है, पाई, तो यहां पर आ जाएगा, ठीक है ना, ये पॉइंट जो है थोड़ा ऊपर आ जाएगा। तो ग्राफ बनाया था, तो ये ग्राफ जो है ऐसा बन जाएगा, ये ग्राफ बन गया, ठीक है सर। साइन व साइन इसका बना देते हैं, ठीक है ना, बना ही रहे तो पूरे बना देते हैं, कर लोगे अब, ठीक है। इसका ग्राफ आ गया, साइन वस का पता ही है, उल्टा टांग के π/2 ऐड कर देना। 16 17 करा दिया, 18 19 18th शो द रूट आर एस टी ऑफ द क्यूबिक आर रियल एंड पॉजिटिव, है ना। आपको ये साबित करना है इस क्यूबिक के जो रूट्स हैं वो रियल हैं और पॉजिटिव हैं। तो बहुत ध्यान से देखो ना, अगर एग्जामिनर को अगर ये कौन पूछा था ये, तो एग्जामिनर ने अगर ये क्यूबिक दिया और इस फॉर्म में दिए, ठीक है ना, तो उसका रीजन क्या रहा है, ठीक है ना, उसका रीजन ये रहा है, उल्टे हाथ की तरफ एक क्यूबिक दे रखा है, x इंटू एक्स माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 3x माइनस 7, ठीक है सर। भाई वो इसको क्या है, ओपन करके और 2 जो है लेफ्ट साइड ला करके भी दे सकता था, पर उसने आपको ये दिया है, ठीक है सर। अच्छा मान लो आपको इस इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने हैं, ठीक है, तो बेसिकली क्या लिखा हुआ है, दो चीजें लिखी हैं, ठीक है ना। एक तो अपने आप में ये फंक्शन लिखा हुआ है, ठीक है ना, और अपने आप में ये फंक्शन लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन है, y इज इक्वल टू 2, ये y इज इक्वल टू एक क्यूबिक दे रखा है, क्यूबिक का रेंज कितना होता है r, ठीक है सर। अच्छा और इस क्यूबिक के रूट जो है वो कितने हैं, 0 2 और 7/3, ठीक है। ये वाली क्यूबिक ड्रॉ कर रहा हूं, तो x की जगह 0 रखा तो 0 आएगा, x की जगह 2 रखा तो कितना आएगा, 0 आएगा, 7/3 रखा 0 आएगा ना, तो x कोऑर्डिनेट रख रहा हूं, ठीक है सर। अच्छा x की जगह माइनस इन्फिनिटी रखा तो कितना आएगा, माइनस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी कितना आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी। x की जगह प्लस इन्फिनिटी रखा, इन्फिनिटी 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 आ जाएगा। मैंने आपको बताया था कि एक पॉलिनोमियल जो है वो हमेशा कंटिन्यूस होता है, तो ग्राफ को बिना पेन उठाए जो है ड्रॉ किया जाएगा। बनाते हैं, ठीक है ना, कुछ ऐसा बनेगा, उसका मैं आपको रीजन दे देता हूँ। dy/dx निकालते हैं इसका, ठीक है ना। इसके रूट तो दिख ही रहे हैं, 3 रूट आ रहे हैं, एक क्यूबिक के ज्यादा से ज्यादा कितने रूट आएंगे, 3 ही आएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही दिख रहा है, पहली बार तो यहीं पर आएगा नहीं, अगर यहां से उठ करके आएगा 3 रूट आएंगे तो ऐसे ही बनेगा, ठीक है सर। अच्छा हॉरिजॉन्टल लाइन y इज इक्वल टू 2, ठीक है ना, y इज इक्वल टू 2 हो सकता है ऐसे हो, ठीक है ना, हो सकता है ऐसे हो। अगर ऐसी वाली ओरिएंटेशन आ गई तो 1 2 3 रूट आ जाएंगे, ऐसी वाली ओरिएंटेशन आ गई तो कितना आएगा, 1 रूट आएगा। अगर ऐसी वाली ओरिएंटेशन आ गई तो कितने रूट आएंगे, 2 रूट आ जाएंगे, ठीक है सर। ये बात आ गई खोपड़ी में, है आ गई। अच्छा भाई x की जगह 1 रख देते हैं, ठीक है ना, इस इक्वेशन के अंदर x की जगह 1 रख दिया, तो 1 रख के कितना आ रहा है, 1 माइनस 1 1 माइनस 1 और ये कितना आ रहा है, -4। तो इसका y कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन का y कोऑर्डिनेट 2 है, इसका y कोऑर्डिनेट क्या है, 4 है। तो कैसी सिचुएशन रही होगी, ये वाली सिचुएशन रही होगी, ठीक है ना, नीचे वाली।
क्योंकि इस पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट आ रहा है वो है 1,4। ठीक है सर, यहां तो आएगा कभी ना कभी तो भिड़ जाएगा क्योंकि इन्फिनिटी तक ऊपर जाएगा। तो आंसर कितने, 3 अलग अलग रूट हैं। इनफैक्ट आप ये भी बोल सकते हो कि एक रूट तो क्या है 0 से 1 के बीच में आएगा, एक रूट 1 से 2 के बीच में आएगा और एक रूट 7/3 से ज्यादा आएगा। ठीक है ना, इतना भी आप बता सकते हैं। ठीक, तीनों ही रूट क्या है, पॉजिटिव है, ये भी दिख गया। अब बोला है दिस इज आर पॉजिटिव एंड कंप्यूट। अच्छा, एक बात और ध्यान से गौर फरमाओ कि एक नंबर क्या आ रहा है, 1 से ज्यादा आ रहा है, 7/3 से ज्यादा आ रहा है। अच्छा, तो देखो अगर एक नंबर 1 से ज्यादा है, दूसरा भी 1 से ज्यादा है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, 1 से ज्यादा आ जाएगा। तो 1 से ज्यादा के लिए ब्रांच खुलती है पाई माइनस करके, समझ में आ रहा है? ठीक है ना, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है ना, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 बोल देते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है सर, 5 बोल देते हैं। ठीक है सर, तो 2 और 5। ठीक है, तो ये क्या लिखा है, tan इनवर्स ऑफ 2 प्लस आप लिखोगे tan इनवर्स 5। एग्जाम्पल ले रहा हूं, ठीक है ना, 2 क्यों ले रहा हूं, 3/2 ले लेता हूं, 3/2 प्लस tan इनवर्स 5। ठीक है सर, तो tan इनवर्स 3/2 प्लस tan इनवर्स 5, ये कितना आएगा, ये आ जाए पाई माइनस, सॉरी पाई प्लस करके आता है ना, पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ 3/2 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3/2 मल्टीप्लाइड बाय 5। तो कितना आ जाएगा, 15/2 माइनस 13/2, तो 2 तो कट जाएगा, 5 10 13, तो 13/11 आ रहा है। ठीक है, तो पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ 13/11 क्या, 5 प्लस 2 13, 13/11 नहीं आएगा। ठीक है ना, ये आ जाएगा 2 माइनस 15, सॉरी 5 10 13 आएगा और यहाँ नीचे कितना आएगा, 2 माइनस 15 माइनस 13 आ जाएगा, माइनस 13 ही आ रहा है, तो प्लस 13 हो जाएगा, माइनस ने बाहर निकाल दिया, तो tan इनवर्स 1 ही आ रहा है। ठीक है, कोइंसिडेंस, ये कोइंसिडेंस क्या हुआ, तो x प्लस वाई इन दोनों का सम जो है 1 प्लस करके प्रोडक्ट आ रहा है, 5 प्लस 6.5 x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स वाई, 5 से 15/2 7.5 प्लस एक्स वाई, ये भी क्या होता है, a प्लस बी कितना है 6.5, a प्लस बी इज इक्वल टू 1 प्लस ए बी आ रहा है क्या, 5 से 15 नहीं आ रहा, तो ये तो सही लिखा है ना, 3/2 प्लस 5 5 10 13 और 3/20 15 सही लिखा है। ठीक है ना, यही आ रहा है। अच्छा, तो ये माइनस आ गया। ठीक है ना, अच्छा अगला नंबर क्या है, अगला नंबर जो है 1/2 है। ठीक है ना, यहाँ पर रूट जो है 1/2 आएगा, तो यहाँ पर प्लस और लिखा होगा ना tan इनवर्स ऑफ 1, तो कितना हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई का तो डायरेक्ट ही होता है। ठीक है ना, x माइनस वाई का डायरेक्ट होता है, तो कितना हो जाएगा, पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है सर, तो इसके आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखो, तो जो रूट आ रहे हैं ना एक्स वाई जेड, ठीक है ना, तो वो क्या आ जाएगा, इसको ऐसे लिख लेंगे, ये तो कितना आया, ये आया आपका x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है ना सर, तो लिखा है पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ दिस प्लस tan इनवर्स ऑफ z करके। ठीक है ना सर, तो ये ध्यान रखना, फाइनली जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, पाई माइनस और वो वाली ब्रांच प्रॉपर्टी 7 के अंदर क्या है, tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 प्लस। ठीक है ना, tan इनवर्स ऑफ x, ये ए क्यू माइनस बी क्यू भी तो आता है, tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, पर उसमें क्या पाई और आ जाएगा। ठीक है ना, बस खत्म हो गया। तो बाकी और x प्लस वाई प्लस जेड कहां से उठाओगे, इस क्यूबिक के सम ऑफ रूट से उठा लोगे, सम ऑफ रूट निकालना आता ही है, x इंटू वाई इंटू जेड क्यूबिक के प्रोडक्ट ऑफ रूट से उठा लोगे, और एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स जो है क्यूबिक के टेकन 2 एट अ टाइम से उठा लेना। ठीक है ना, बस इसमें क्या था, ये पाई आएगा। ठीक है ना, पाई वाली चीज आएगी। ठीक है ना, बस इसका ध्यान रखना आप। ठीक है ना, 18th 19th हो गया, 20th करा दिया। थर्ड एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन बचा, 9th क्वेश्चन में कोई डाउट,
कॉज इनवर्स को राइट साइड ले जाओ, पाई बाय 2 माइनस कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स को राइट साइड ले जाओ, ठीक है ना, पाई बाय 2 माइनस कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स, तो पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स आ जाएगा कॉज इनवर्स। साइन इनवर्स को राइट साइड लेगा तो क्या है, और कॉज इनवर्स y प्लस कॉज इनवर्स ऑफ बन रहा है bxy, पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स आ जाएगा कॉज इनवर्स, ठीक है ना, कॉज इनवर्स x, तो कॉज इनवर्स दिस प्लस कॉज इनवर्स दिस आ जाएगा, कॉज इनवर्स ऑफ y इंटू bxy माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और इज इक्वल टू कॉज इनवर्स ax। तो ये वाली चीज के बराबर कर देना और वैल्यू पुट करने लग जाना ना ऑप्शन के हिसाब से ना, ABCD आ जाएगा। यहां पर आपका जो ITF है समाप्त होता है, ठीक है ना, लेवल समाप्ति हो गया, ठीक है ना। बस ये वाला क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट भी है, करने में आपको रिमेनिंग जो आपका होमवर्क है 6th और 7th रह गया मेरे ख्याल सेकंड एक्सरसाइज के, वही इंपॉर्टेंट सवाल है।